हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से लॉग कैलकुलेट किया जाएगा बिना लॉग टेबल के। तो लॉग टेबल की टेंशन ही खत्म हो जाएगी और आप इंस्टेंटली चुटकियों में निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का लॉग। उसके लिए करना क्या होगा कि देखिए, लॉग टेबल तो नहीं चाहिए लेकिन 6-7 वैल्यू जरूर हमें याद करनी पड़ेंगी। तो थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन ये एक बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी आपके पास से कि भाई लॉग टेबल को कैसे देखें। तो आइए, अगर आप चाहते हैं बिना लॉग टेबल के लॉग कैलकुलेट करना तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि कुछ वैल्यूज हैं जिनके लॉग अगर हम याद कर लें तो काम जो है हमारा वो आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं जिनके लॉग हमें याद करने होंगे और याद करने भी बहुत आसान है। देखिए स्टार्टिंग ही कितनी बढ़िया होती है यहाँ पर कि log 1 अगर आपको चाहिए तो आंसर है 0। क्या वैल्यू याद करनी है? 0। अगर आपको चाहिए log 2 तो आप वैल्यू याद कर लेंगे बेटा 0.3। आपको वैल्यू चाहिए log 3 की तो वैल्यू याद करेंगे 0.4। log 4 के लिए वैल्यू याद करेंगे 0.6। log 5 के लिए भी 0.6। अभी आगे चलेंगे और बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल क्या करना है हमें? 2 के लिए 0.3, 3 के लिए 0.4, 4 के लिए 0.6 और 5 के लिए भी 0.6। अब जब आप आएंगे देखिए 6 पर, तो 6 के लिए वैल्यू आपको याद करनी है 0.7। 7 पर आ जाते हैं, वैल्यू मिलेगी 0.8। 8 पर आ जाएंगे, वैल्यू मिलेगी 0.9 और 9 पर आ जाएंगे तो अभी 0.9 है और 10 पर जब आ जाएंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो ये 10 वैल्यूज देखिए यहां पर है। अगर मैं 1 से लेकर 10 की बात करूं तो 0 से लेकर 1 के बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 0 से लेके 1 के बीच में ही बेटा सारी वैल्यूज लाई करेंगी। अब क्या करना है देखिए कि अगर हम इनको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो वैल्यूज और ज्यादा क्लियर हो जाती है। 0.3010 ये वैल्यू होगी बेटा 2 की। कुछ बार आप लिखेंगे याद हो जाएगा। इसकी होती है 4771। कुछ बार आप इसको लिखेंगे याद आपको हो जाएगा। 021 लगा देंगे इसके आगे, ये हो गई 4 की वैल्यू। 5 पे आएंगे, 5 का होता है 6990। तो देखो वैसे तो दोनों 0.6 थे लेकिन गैप है इनके बीच में क्योंकि ये आपका 4 है और ये आपका 5 था। जब 7 पर आएंगे तो 775 आसान है। देखो भाई 775। 6 पर आएंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 845। 8 पर आएंगे वैल्यू मिल जाएगी 903। जब 9 पे आएंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 954। तो जितना यहां पर देखेंगे भाई, क्योंकि गैप है तो इन दोनों में थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। इनके आपने क्या करा भाई, ये क्योंकि दोनों सेम है फर्स्ट डिजिट तो इनके बाद वाले ज्यादा अच्छे से याद करने। और इसी तरह से एक बात और आप यहां पर समझेंगे कि अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ 4 जो है वो अगर आप याद ना भी करें तो भी काम चल जाएगा और वैल्यू ऑफ 8 जो है वो अगर आप याद ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा भाई? आपका जो 2 है तो 2 × 2 होता है 4। 2 × 2 क्या होता है बेटा? 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 2 के बाद जब आप आगे चलेंगे तो देखिए यहां पर वैल्यू आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 903। तो 2 की पावर 3 जब आप कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? अभी नहीं मिलेगी, अभी कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद। तो टेंशन थोड़ी सी आप कम कर सकते हैं अपनी। भाई ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, ये भी याद नहीं करना। तो 4 वैल्यूज तो ऐसी हैं जो बिना याद करे काम चल जाएगा और बाकी वैल्यूज अगर आप याद कर लें तो आप जो है लॉग टेबल के बिना वैल्यूज कैलकुलेट करने में माहिर हो जाएंगे। चलते हैं जरा, कुछ आपको प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी है log m × n, यानी कि अगर दो वैल्यूज मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं उनको ऐड कर लेता हूं और ऐसे हो जाता है वो log m + log n। इसी तरह से आप देखेंगे अगर दो वैल्यूज डिवाइड में है log a/b की फॉर्म में तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी log a - log b। इसी तरह से आप देखिए एक प्रॉपर्टी मेरे पास है log x की पावर y और जब मैं इसमें log लगाऊंगा तो बन जाएगा y
लॉग एक्स। इसका मतलब जो आपकी पावर है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, पावर नीचे आ जाएगी। और इसी तरह आप देखेंगे वैल्यू log 1 का जो है 0 होता है, तो यहां पर हमने लिख भी लिया है कि भाई log 1 की क्या होती है 0। फिलहाल कम से कम ये 3 आप समझ लें, और फिर मैं समझाऊंगा कि अगर आपको डिफरेंट नंबर्स का log कैलकुलेट करना है तो किस तरह से आप यहां पर आएंगे। अब जरा मैं आपको बता दूं कि इसको और इसको मैं 2 की हेल्प से कैसे बनाऊंगा, इन दोनों को 2 की हेल्प से कैसे बनाया जाएगा। तो जरा आप यहां पर देखिए, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है। तो पहले तो देखिए log 4, 4 का मतलब हो गया 2 रेज टू दी पावर 2। 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, log 2 रेज टू दी पावर 2। अब 2 रेज टू दी पावर 2 का मतलब हो गया कि जब मैं यहां पर इस प्रॉपर्टी को लगा दूंगा तो ये मुझे नजर आएगा 2 log 2। और अब देखिए बात खत्म हो गई, ये हो गया 2 इंटू log 2 की वैल्यू, तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010। और ये देखिए आपको यही वैल्यू बिल्कुल उठा के दे देगा 6021, 0.6021। थोड़ी सी अप्रॉक्स में चेंज हो सकता है क्योंकि भाई जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाना चाहिए था, लेकिन 21 है तो 21 के हिसाब से आपने इसको याद कर लिया। अब मैं आपको 8 के पास लेकर आता हूं, देखिए log 8। अब 8 का मतलब होता है 2 रेज टू दी पावर 3। 2 रेज टू दी पावर 3 क्या बनाएगा 8, और जब ये 8 बना लेगा तो देखिए ऐसा नजर आएगा 3 log 2। और जब ये कह रहा है 3 log 2 तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3 को इस वैल्यू से, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो देखिए जब हमने इतना देख लिया है तो एक नंबर और आपके लिए आसान कर देते हैं। जब यहां पर आप देखेंगे बेटा 9, तो 9 को आप कह सकते हैं 3 का स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे log 9 की वैल्यू दे दीजिए, तो log 9 को क्या कहेंगे आप, log 9 को आप कहेंगे सर log 9 हो गया 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9। और इसको जब मैं इसी तरह से लिखूंगा तो ये बन जाएगा 2 log 3, यानी कि 2 इंटू log 3। अब जरा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इस वैल्यू को log 3 की वैल्यू को 2 से, और 2 इंटू log 3 जो है बन जाएगा आपका 9542, 9542। तो यही वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं जो आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने क्या देखा है कि भाई इन वैल्यूज को किस तरह याद करना है, तो इन वैल्यूज में से भी हमें पता ही लगा कि 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 वैल्यूज याद करनी है, बाकी वैल्यूज 2 और 3 से आप लिख देंगे बहुत आराम से। और जब इतना काम हम कर लेंगे तो अब मैं आपको दुनिया का कोई सा भी नंबर दे दूं लॉग निकालने के लिए, आप बहुत ही आराम से निकाल पाएंगे। बने रहिए मेरे साथ इसी लेक्चर में, और अब हम कुछ क्वेश्चंस का लॉग निकालने वाले हैं इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए। तो बेटा ये तो हमने देख लिए कि क्या हमें वैल्यूज याद करनी है, और आई होप आपने सभी वैल्यूज लिख ली होंगी और इनको याद भी कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से लॉग की वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखते हैं। सपोज कीजिए मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं log 2.5 की। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, log 2.5 की। तो अब आप ये देखेंगे कि भाई 2.5 का मतलब हो गया कि 2 और 3 के बीच में 2.5 कह रहे हैं ना, तो 2.5 का क्या मतलब बताएंगे आपके साथ, 2 और 3 के बीच में लेके जाना चाह रहे हैं। अब ये है 2 की वैल्यू, ये है 3 की वैल्यू, तो आपको अंदाजे से इसके बीच में एक वैल्यू ढूंढनी है। तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए इसके बीच में कि आप कर दें 397 के आसपास। अब ये है ना, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू निकालनी है आपको, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.397। अब आप चलते हैं, आपको चाहिए वैल्यू ऑफ log 3872। ये सपोज हमारे पास है, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। देखिए जब भी कभी इस टाइप का नंबर आ जाए, यहां तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ था, लेकिन जब इस टाइप की वैल्यू आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई 3872 लिखा हुआ है तो आप पॉइंट को खिसका कर लाएंगे एक डिजिट के बाद यहां पर, तो ये बन जाएगा 3.872 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3,
जितनी आपने वैल्यूज इधर ली है तो 1 2 3 तो 10 रेज टू दी पावर 3 कर देंगे और हमें इसका कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ दिस। अब आप देखिए भाई यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हमें ये सिखाया गया है कि मल्टीप्लाई का प्लस बनाना है। यहाँ पावर लगी हुई है तो हमने पढ़ा है पावर जो है नीचे आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए log 3.872 प्लस 3 log 10, सही है ना। अब देखिए log 10 का आसान है, log 10 का 1, तो जब log 10 का 1 है तो 3 इंटू 1 तो ये हो गया, एक बात खत्म हो गई आपकी। अब यहां देखिए इसको तो 0 पॉइंट, अब ये क्या है 3.8 है, ये 3.8 का मतलब हो गया 3 और 4 के आसपास आपको जाना है और जो करीब रहेगा वैल्यू वो 4 के पास लेके आपको चलनी है। जब 4 के पास आप लेकर जाएंगे तो उसमें देखेंगे यहाँ 4 है और यहाँ है 6021, तो इसके बीच में देखिए 5 करके कुछ आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लिख देंगे 589। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि भाई लॉग टेबल नहीं है ना, ये आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए 3.589, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से देखिए एक और नंबर को चेक करते हैं। सपोज कीजिए आपको चेक करना है लॉग, और लॉग की वैल्यू आप चेक करना चाह रहे हैं 896 की। अब 89 ये है भाई, तो 896 क्या करेंगे, सबसे पहले 8.96 बनाया इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, क्योंकि 2 स्टेप पीछे गए आप और इसका लॉग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जब इसका लॉग कैलकुलेट करना है तो अब यहां से जो है वही बात आ जाएगी कि मल्टीप्लाई है और पावर वाला सीन आएगा। तो लॉग 8.96 प्लस 2 log 10, ये आ गया भाई 2 log 10। log 10 जैसे होगा फौरन खुशी मिलेगी आपको, इसका आंसर हमें पता है 1 होता है, तो ये हो गया देखिए 2 इंटू 1। अब इधर आ जाइए तो 0 पॉइंट, अब ये है 8.96। जब ये 8.96 है तो आप क्या करेंगे भाई, आप जाएंगे 8 और 9 के पास, क्योंकि 8.9 है ना और 8.9 है तो 9 के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे आप। जब आप 9 के ज्यादा पास पहुंच जाएंगे तो वैल्यू आप देखेंगे तो ये 954 है, तो 95 कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं 952 लिख दीजिए, तो ये आपने लिखा 952 और वैल्यू मिल गई आपको 2.952। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन करते हुए आप किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं बिना लॉग टेबल के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। अब आपका होमवर्क ये है कि आप एक वैल्यू लीजिए log 7864 और इसको चेक करके देखिएगा कि इसकी log वैल्यू क्या आ रही है। और एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि देखिए जब भी log 10 है, 100 है, 1000 है, या कोई भी ऐसी वैल्यू है 1 के आगे 0 लगे हुए हैं, तो उसके आगे जितने 0 हैं वही आंसर है। 10 में एक 0 है, वैल्यू हो गई 1। 10 में देखिए 2 0 है, वैल्यू हो गई 2। 3 0 है, वैल्यू हो गई 3। तो 1 के आगे जितने 0 हैं उसका लॉग तो निकालना आसान है, उसके अलावा जो भी वैल्यूज हैं उनको आप इस तरह सर्च करेंगे अपने इन वाली वैल्यूज में। तो आपको जब भी लॉग टेबल ना मिले और लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो पहले जल्दी से इन वैल्यूज को लिख लेंगे अपने पास एक पेपर पे, फिर आप दुनिया के किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइएगा जरूर मुझे कैसे लगी आपको ट्रिक, और फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम एंटी लॉग के बारे में बात करेंगे कि बिना एंटी लॉग टेबल के एंटी लॉग कैसे निकाला जाए। तो ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।